परमात्मा को पाना बहुत सरल है। परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दो। जो भी आपके पास है उसे छोड़ दीजिए। जिस तरीके से आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उस दिन अन्न का त्याग करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अन्न का त्याग करना ही व्रत पूर्ण कर सकता है? नहीं भक्तों, सिर्फ अन्न का त्याग करना व्रत नहीं होता है, उपवास नहीं होता है। जब हम व्रत करते हैं, कम से कम उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं कि आज के दिन हम झूठ ना बोले, चुगली ना करें, क्रोध ना करें, किसी को अपमानित ना करें। जरा जरा सा अगर हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो हर चीज़ संभव हो सकता है। क्योंकि जब तक हम मैं को नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु के करीब नहीं जा पाएंगे। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। भक्तों, परमात्मा को पाना कितना सरल है, आइए एक सच्ची घटना पे आधारित इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसने परमात्मा को पाने की चाह ठान बैठी। उनके अंदर ऐसा भाव आया कि मैं परमात्मा को पालूं, भगवान को पाने का क्या उपाय है। ये सोच करके वो जंगल की तरफ चले गए। वहाँ गए तो एक आश्रम में पहुँचे। वहाँ पे देखा उन्होंने कि बहुत से साधु संत जप तप ध्यान योग कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में पंडित जी पुजारी पूजा करते हैं, भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। हर जगह ऐसा होता है। आजकल लोग गले में कंठी माला लेकर घूमते हैं और जाप करते रहते हैं, लेकिन क्या गले में सिर्फ कंठी माला लगाने से और जाप कर रहे हैं और सामने वाले की हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, ये भी भक्ति नहीं होती है। यही सोच करके वो राजा वहाँ गए तो आश्रम के सबसे प्रधान साधु से मिले। भक्तों, जब राजा प्रधान साधु महाराज के पास गए तो साधु महाराज ने कहा, परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका त्याग कर दो। राजा ने कहा, ठीक है। अपने राज्य को गए और वहां जाकर के जो भी उनका राज्य पाठ था वो किसी और को सौंप दिए। जो उनके नज़र में योग्य लगा उसे उन्होंने अपना राजपाट सौंप दिया, जो भी था दान में दे दिया और वहां से फिर आश्रम की तरफ चले आए। राजा अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया और बिल्कुल भिखारी बन गए। भिखारी बनकर वो साधु के पास गए। जब साधु के पास गए तो साधु राजा को देखते ही बोले, अरे तुम तो सब कुछ लेकर आ गए हो। अब राजा आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो सब कुछ बांट दिया हूँ, अपना राज्यपाट सब देकर आ गया हूँ, बिल्कुल भिखारी बन गया हूँ। तब भी साधु महाराज कह रहे हैं कि तुम तो सब कुछ लेकर आ गए हो। बट राजा खामोश थे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें परमात्मा को जो पाना था, इसलिए मन ही मन में विचार करके और चुपचाप रहे, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अगले दिन साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हें आश्रम में रहना है तो आश्रम के कायदे कानून समझने पड़ेंगे। सभी शिष्यों के अलग अलग कार्य हैं, तो तुम्हें आज से आश्रम की सफाई करनी है और जो भी यहाँ पे कचरा का ढेर पड़ा हुआ है इसे उठा करके फेंकना है। परमात्मा को पाना था, इसीलिए राजा कुछ नहीं बोले और चुप रहे। उन्हें लगा कि साधु महाराज मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं राजा था तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता, लेकिन राजा के सर पे तो परमात्मा को पाने की धुन सवार थी। इसीलिए राजा चुपचाप पूरा कचरा उठाने लगे और साधु महाराज भी उन्हें पूरे कचरा साफ करने का कार्य सौंप दिया। राजा चुपचाप पूरा कचरा उठा करके और एक साइड रख दिया करते थे। पूरे आश्रम में झाड़ू लगाने का काम उन्हीं का था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, राजा चुपचाप कार्य करते और साधु महाराज की सेवा में लगे रहते। सभी शिष्य राजा को देख रहे थे और सोच रहे थे इनके लायक ये कार्य तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों साधु महाराज इन्हें ये कार्य सौंपते हैं। एक शिष्य जाकर के पूछ ही दिया। तब साधु महाराज कहते हैं कि अभी तक इसने सब कुछ छोड़ा नहीं है, बस उन्होंने इतना ही जवाब दिया। भक्तों,
कुछ समय व्यतीत हुआ, तब आश्रम के शिष्यों ने कहा कि राजा को आपने बहुत कठोर कार्य दे रखा है, अब इनकी परीक्षा ले ली जाए कि ये सत्य को पाने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। तब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, आज से राजा को इन कचरे को अपने सर पे उठा करके गांव के बाहर फेंक के आना है। ये कार्य सौंप दिया। राजा तो पहले मन ही मन बहुत खिसियाए, बहुत क्रोधित हुए कि साधु महाराज ने मुझे समझ क्या रखा है, पूरा कचरा फेंकने वाला है। लेकिन क्या करे, उन्हें परमात्मा को पाने की धुन सवार थी, इसीलिए चुप रहे और कूड़े कचरे की टोकरी को अपने सर पे उठा करके चल दिए गांव के बाहर फेंकने के लिए। जब फर्स्ट डे निकले तो रास्ते में एक आदमी उनसे टकरा गया। तो राजा ने कहा कि पहले तो तुम अंधे नहीं थे, लेकिन क्या अब अंधे हो गए हो? वो आदमी उठा और आगे को चल दिया। राजा बहुत खिसियाए हुए थे, क्रोध में लाल पीले हो रखे थे, लेकिन कुछ नहीं बोला। अपनी टोकरी उठाई और चल दिए। जाके गांव के बाहर फेंक कर आए। साधु महाराज ने कहा कि देखा, अभी तक राजा सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। ऐसे ही प्रतिदिन का उनका कार्य हो गया। आश्रम की साफ सफाई करते, कचरा इकट्ठा करते, कचरे की टोकरी सर पे रखते और गांव की तरफ उसे चले जाते फेंकने के लिए, गांव से बाहर। प्रतिदिन राजा का कार्य हो गया था। आश्रम की साफ सफाई करते, कचरे की टोकरी अपने सर पे उठाते और चल देते गांव के बाहर फेंकने के लिए। जब कुछ समय व्यतीत हुआ, तब एक दिन फिर राजा से एक राहगीर टकरा गया। वो साइकिल से जा रहा था और राजा इधर से पैदल जा रहे थे, कचरे की टोकरी उठाकर। वो व्यक्ति राजा से टकरा गया। इस बार राजा सिर्फ उसे आंखें उठाकर देखा, तरेड़ कर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अपनी टोकरी उठाई, कचरा उठाया और चल दिए। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुआ। फिर कुछ दिन बाद राजा वह टोकरी लेकर के जा रहे थे, तब एक और व्यक्ति उनसे टकरा गया। इस बार राजा कुछ नहीं बोले, ना क्रोध किए, ना आंखें उठाकर देखे, ना अपने दांत भींचे। चुपचाप टोकरी में कचरा उठा करके रखा उन्होंने और फिर अपने सर पे रख के चल दिए, जाके कचरा फेंक। इस बार साधु महाराज ने कहा कि अब तुम पूर्ण रूप से परमात्मा को पाने के लिए तैयार हो गए हो। अब साधु महाराज बोले कि ये राजा परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उसके बाद साधु महाराज ने उन्हें गुरु दीक्षा दी। भक्तों, जिसने मैं को त्याग दिया, समझ लीजिए उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा को पाना बहुत सरल है, सिर्फ मैं को त्यागना होता है, श्रृंगार को नहीं। धन को त्यागना नहीं कहा जाता है, अन्न को त्यागना नहीं कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ मैं को त्यागना होता है। तभी हमें परमात्मा प्राप्त हो सकती है। मैं से असत्य कुछ भी नहीं। भक्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमय कथाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने मैं को त्याग सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।